एक गांव के किनारे, जहां एक पुराना जंगल शुरू होता था, एक पुराना सा घर खड़ा था। लोग उसे सरगोशियों वाला घर कहते थे। कहा जाता था कि वो घर जादुई है और शायद थोड़ा खतरनाक भी। 12 साला लिया निहायत बहादुर और तजस्सुस से भरपूर बच्ची थी। वो हमेशा उन चीज़ों को जानने की कोशिश करती जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी जब वो जंगल में घूमते हुए अचानक उसी पुरस्रार घर के सामने आ पहुंची। अचानक हवा में एक आवाज आई, लिया, और दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। मोमबत्तियां खुद ब खुद जल रही थीं और पीछे हल्की म्यूजिक चल रही थी। किताबें हवा में तैर रही थीं और तस्वीरें जैसे जिंदा थीं। लिया ने हिम्मत करके कदम अंदर रख दिया। खुश आमदीद, एक बूढ़ी औरत की नर्म आवाज आई। वो सामने आ गई। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखें जगमगा रही थीं। मेरा हूँ इस घर की मुहाफिज। लिया ने हैरत से पूछा, क्या ये घर वाकई जादुई है? मीरा मुस्कुराई, हाँ प्यारी बच्ची, ये घर सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिनके दिल साफ और ज़हन तजस्सुस से भरे हों। ये भूली बिसरी कहानियों और खोए हुए ख्वाबों की हिफाजत करता है। घर के हर कमरे में कुछ खास था। एक घड़ी जो माजी दिखाती थी, एक आईना जो इंसान को उसकी असल सूरत दिखाता था, एक लाइब्रेरी जहाँ किताबें खुद बोलती थीं, और एक बाग जहाँ ख्वाहिशें फूल बनकर खिलती थीं। मीरा ने एक चमकता हुआ क्रिस्टल लिया और लिया को दिया। ये घर तुम्हें चुन चुका है, क्या तुम इसकी अगली मुहाफिज बनोगी? लिया हैरान हुई, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बच्ची हूँ। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जादू उम्र नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। लिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी, मैं इस जादू की हिफाजत करना चाहती हूँ। इसी लम्हे घर की रोशनी और तेज हो गई और मीरा आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। उसने आखिरी अल्फाज में सरगोशी की, इनकी हिफाजत करना और वो तुम्हारी करेंगे। इस दिन के बाद वो घर कभी खाली नहीं रहा। बाज़ औक़ात गांव वाले खिड़कियों में रोशनी देखते या बाग से हंसी की आवाज़ें सुनते, लेकिन सिर्फ वही लोग जो जादू पर यकीन रखते थे, लिया और उसके जादुई घर को दोबारा देख पाते।